माना जालमा दे वजूद के अंदर पाइया जानियां सन अज साडे वजूद के अंदर पाइया जानियां ने दसो अगर झंडियां ला लईए अगर लाइटां ला लईए घर सजा लईए महफिल सजा लईए अगर जुलूस कढ लईए रिश्तेदार नाराज होवन दस मेरे आका गुंबद खजरा दे अंदर खुश हो रहे होंगे या परेशान हो रहे होंगे दसो खुश होंगे या परेशान। और सुनो दिन मेरे आका अलैहिस्सलाम अपनी पाक महफिल चो कट छड़ वो जिदा भी कोई बंदा बद भगत है जिन्हों अपनी महफिल चो हजूर कट देन जेड़े मुनाफिक ने उन्होंने की बात अलग है। मुनाफिकां नाम लैके उन्हें फरमाया निकलो मेरी महफिल तुम भी फलाने तुम ही निकल जाओ फलाने तुम ही निकल जाओ। मुनाफिकां काफरा तो हट के मुसलमान भी होवे कलमा भी पढ़ता होवे ते ठीक ठाक सच्चा मुसलमान होवे ते उन्हां हजूर आखना मेरी महफिल चो निकल जा ओदे जिद्दां भी कोई हो सकता बात बहुत। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी महफिल चो निकल जा जेड़ा रिश्ते तोड़ता है। बात समझ आ रही है कौन कौन बात नहीं आई सही जेड़ा असी तो नहीं तोड़ते असी तो नहीं रिश्ते तोड़ते ये साड़ी तो गल नहीं। अगर तेरा रिश्तेदार नाराज है तू मिलाद कर लिया मिलाद वाला तेरे तो खुश नहीं हो सकता। रिश्तेदार नाराज है हजूर ने फरमाया मेरी महफिल से निकल जा रिश्ते तोड़ता है। पर आप भराओ नाराज है बाप बेटे ना नाराज है बेटा बाप ना नाराज है बहन बहन ना नाराज है सारे फलां ने फलां गल नहीं मनी फलां ने रिश्ता नहीं दिया फलां ने ये कह दिया फलां ने वो कह दिया। सारे इन्नी गैरत रखी बैठिया इन्नी गैरत रखी बैठिया कि उन्हें उच्ची आवाज में मेरे नाल गल क्यों की सी दीन की गल आ जाए साढ़े जेड़ा बगैरत रखते कोई नहीं। मैं बड़ी जिम्मेदारी नाल गल कर दी है और शायद बड़ा भारा जुमला होगा जदों भी दीन की गल आ जाए साड़ी गैरत मर जाती है। ये जो वजूद के अंदर पिता ने गुस्सा रखा ना रब ने कि रिश्ते तोड़न वास्ते नहीं रखा है इस दीन की गैरत खाने वास्ते रखा है कि जदों मेरे महबूब की इज्जत की गल आ जाए फिर इस गुस्से को उजागर करना है। जदों मुसलमान के नाल ताल्लुक की गल आ जाए इस गुस्से को ठपना है इस गुस्से को खत्म करने मेरे आका अलैहिस्सलाम ने कई तरीके बयान किए। जदों गुस्सा आ जाए औज़ बिल्लाह पढ़िया करो फरमाया अगर खड़ा है तो बैठ जा बैठिया तो लेट जा अगर किसी चार पाई ते जमीन ते लेट जा क्यों जिन्ना जमीन के करीब होवेगा इंसान मिट्टी दा अपनी असल की तरफ आवेगा तो गुस्सा मिट जाएगा। ये तरीके हजूर ने बयान किए ने किदे वास्ते जी एक मुसलमान दूजे मुसलमान दे वास्ते एक मुसलमान चाहिए दूजे मुसलमान वास्ते जदों गुस्सा आ जाए फिर अंदाज ये अपनावे औज़ बिल्लाह पढ़े और जमीन की तरफ आवे लेट जे अगर बैठा तो जमीन पे लेट जे गुस्सा खत्म हो जाएगा। लेकिन साडा गुस्सा मिटने का नाम ही नहीं लेता गल है कि नहीं। कई कई साल लग गए कई साल इन्ना अरसा लगा मैं फलाने की शक्ल ही नहीं देखी। मैं आख्या जड़ा क़यामत में जब तेरी शक्ल हजूर ना देखी दस किते जाएगा ऐसा मंदिर से होना है ना। और जेड़े महबूब दा सी कलमा पढ़ते हैं उन्हां दी बारगाह हाजिर भी होने हैं ना। तो इमाम अम्बिया और मिलाद दी हाल आ गई जिदे दिल के अंदर किसी रिश्तेदार के बारे भाई के बारे बहन के बारे किसी की अजीज के बारे कोई रंजिश अदावत खत्म कर दे ओदे घर जाके आप सीने ना ला ले सीने ना लागे अगर ये पूछे जी होया है उन्होंने दसना कौली वाले दा गुलाम महीना नूर वाला आ गया है महीना मिलाद वाला आ गया है वो महीना जिस महीने के अंदर इमाम अम्बिया तशरीफ ले आए ने वो महीना आ गया है एक मोमिन होने के नाते मेरा हक बनता है जेडी हजूर ने तलीम अता फरमाई है मैं उम्मत बना लवा मैं इस बात से तेरे नाल ताल्लुक जोड़ रहा हूं कि मैं कलमा महबूब दा पढ़िया इस गल्ले ताल्लुक जोड़े आए इस गल्ले मैं माफी मांग लेगे चाहे जाती मेरी माफी मैं मांग लेगे कि मेरे महबूब अलैहिस्सलाम राजी हो जाओ इमाम अम्बिया अलैहिस्सलाम
होवे, रोजे रखने वाला होवे, अगर साहब इस्तिकात होवे, हज करने वाला होवे, अगर कोर माल होवे, अल्लाह की रात खर्च करने वाला होवे, बंदा अल्लाह की मनने वाला होवे, हजूर नाल प्यार करने वाला होवे, फिर इंसान खुशकिस्मत है वो कोई अवर टाइम मिल जावे अपने हराम की कमाई के नाल अपने घर को सजा लवे, ओदे वास्ते अवर टाइम में अपनी हलाल की कमाई के नाल लंगर पका लवे, अपनी हलाल की कमाई के नाल मेरे महबूब अलैहिस्सलाम सलाम दे जिक्र की महफिल सजा लवे, ये अवर टाइम हो रहा है। अल्लाह दी खास रहमत दा नज़ूल होवेगा, ए बुजुर्गां ने दीन दा मामूल है और अल्लाह दे वली हजूर दा मिलाद मनांदे रहे और हजूर का इकट्ठा होके जिक्र करना, अल्लाह दे फरिश्तों की सुनना दे, अल्लाह दे महबूब दे सहाबा की सुनना दे और सारे अंबियाओं को इकट्ठा करके हजूर का जिक्र करना, अल्लाह दी सुनना। सुभान अल्लाह। सन मिलया दादा मुसलमान, अब्बा मुसलमान, सन कदर नहीं, जिन जरा मुश्किल नाल मिले कदर होनी है। हजूर की कदर कुछ नहीं, तो दादा अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे नसीहत की थी, फरमाया बेटा सारा कुछ भूल जाए पर आखिरी नबी का दरूद पढ़ना ना भूले, आखिरी नबी का दरूद पढ़ना ना भूले, दरूद पढ़ता रहे। जे कदर कुछ नहीं थे हजरत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को पूछो, जो खाना काबा तैयार किया तो मजदूरी करे तो मजदूरी तो लेना वाला हक से बढ़ता है ना, तो शरीयत का हुक्म है कि मजदूरी करे तो पसीना सुकून तो पहला मजदूरी और मजदूरी पसीना सुकून तो पहला दी जाए। अल्लाह के नबी मजदूरी की थी, पुत्र भी नबी, बाप भी नबी, मिस्त्री भी नबी, मजदूर भी नबी। ओ हुण मजदूर दा कहते बोलो, मिस्त्री भी नबी ते मजदूर भी नबी, ते घर रब दा बन गया। जदों बन गया मुकम्मल हो गया, हाथ जोड़ के दुआ की, फरमाया रब्बाना बाबा सफीक रसूलुल्लाह, सुभान अल्लाह, या अल्लाह अपना रसूल अता फरमा दे। ओ इक़्तिदार दे गया कितने हजार साल पहले दुआ की जा रही है। और तुब्बा अव्वल जड़ा कई हजार साल इस मदीने के खिते तो गुजरिया तो किसी को दसिया आ वो शहर की आखिर ज़मान नबी तशरीफ होना है, जरा वो कैसा इंतजार होगा। उसने एक खत लिखा, मकतूब लिख के दे गया, उत्थे घर बनाया और दे गया, उन्हें आख्या भाई जिदे होने हजूर आ जान, ये मेरा रुखा पेश कर, मैं कलमा पढ़ना, मैं उन्होंने अदब करना, मैं मनन वाला। एक मकतूब लिखा, उन्हें आख्या अगर तुहाडी किसी की जिंदगी च ना आया तो अपनी औलाद पुत्र वो अपने पुत्र वो अपने पुत्र। वक्त गुजरता रहा, गुजर दिया। हजरत अय्यूब अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने घर जब मेरे आका अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए ना, ते बड़ियां गल्लां होईयां, बड़ियां गल्लां तो बाद मेरे महबूब ने फरमाया अय्यूब सारी गल्लां हो गईयां, जरा तुब्बे वाला खत ले आवे, गल्लां सारियां हो गईयां, तुब्बे वाला खत ले आवे ना। तो इमाम अल-अंबिया अर्ज़ करना दिल साफ करो, अपना किरदार पाक कर लइए, फिर घरा के अंदर झंडा ले लाइए और जुलूस में दिए लंगर पकाइए, ते अंदाज ये बना लइए कदिया घर में मेरे घर रोशनी होए, मोहब्बत राया को कदिया सच्ची बाबा हो जावे, सोनिया की मुसीबत दिए, ये जिंदगी गुजर जाए, दुआ करो दरिया घर में
मैं वारा नो दिल अपना सोने जदू पाकिदा हो जाएगा फिर मैं जान बड़े भी तू कुर्बान कर देवांगा सोने मेरा मेरी हर ख्वाहिश मेरा हर अमल तुम्हारी रज़ा के मुताबिक होगा मैं वारा किरदार उदों अदा होना है जो हजूर की सीरत को अपनावा जो आका इस्लाम के फरमान ते अमल करांगे हजूर नाल सच्ची सिद्क दिल नाल मोहब्बत करांगे कभी भी आख्या भैन के घर जाके भैना लै हाँ तेरे कपड़े ने भरावा खैर है ना ये रबीउल अव्वल शरीफ दी ईद आई मैं तेरी ईद देना है अभी वो ईद आई है जिस ईद के सदके तेरी रब ने इज्जत दी बेटी के घर जाके शफकत वाला प्यार दे के जाके वो ईद आई है जिस ईद की खातर तुसी जिंदा दफनाई जानिया सो हजूर ने फरमाया कि इन्हां नाल शफकत ते प्यार करेगा ते क़यामत दे दिन नाल उठाया जाएगा ये अमल किन्ने करने जी असि खाली नाम दे आशिक लंगर दे आशिक सुर दे आशिक शेरन दे आशिक खुदारा अपना रवैया अंदाज बदलो आका अलैहिस्सलाम जिसकी नाराजगी में नहीं हुआ अमल अपनाओ मैं फरमाना नजायज चनिया लाना नजायज लैटन घर के अंदर हलाल रिज़्क़ ना करना नजायज नहीं पर आ जड़ा नेरा इत्थे बड़े है ना दिलां च इंसाफ करना पहला जरूरी है ते बाद घर के अंदर लाइट चमका अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह के अंदर दुआ है परवरदिगार महबूब अलैहिस्सलाम की आमद सदका साडे जितने भी जुल्म ने माफ फरमा सिरात मुस्तकीम पे चलने की तौफीक अता फरमाए व मा तौफीक इल्ला बिल्लाह।